क्या परवेज खटक साहब इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बन रहे हैं और क्या इनकी गवाही की बुनियाद पर इमरान खान साहब को सज़ा हो सकती है? ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। क्या परवेज खटक अपनी नई पार्टी लॉन्च कर रहे हैं और इस पार्टी का रेडियस कितना होगा और क्या ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक होगी या फिर इसके अंदर सिंध और पंजाब के लोग भी शामिल हो सकते हैं? ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और क्या असद कैसर साहब परवेज खटक साहब के साथ हैं या वो इस वक्त भी इमरान खान साहब के साथ हैं? ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। परवेज खटक बेसिकली इमरान खान साहब के स्टार प्लेयर थे और ये वो शख्स थे कि जिनकी वजह से सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की गवर्नमेंट बनी थी और उस गवर्नमेंट ने जितना भी परफॉर्म किया उसकी बुनियाद पे फिर वफाक के अंदर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बनी। और पीटीआई इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है कि जिसने कंसेक्टिवली 2 बार खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट बनाई। और खैबर पख्तूनख्वा के बारे में ये कहा जाता है कि ये सिर्फ पार्टी को एक बार जज करती है या एक बार मौका देता है ये सूबा, और अगर पार्टी बेहतर परफॉर्म ना कर रही हो, वहाँ पे बेहतर लोग ना हो, वहाँ पे मेरिट पे काम ना चल रहा हो, तो ये अगली मरतबा हुकूमत तब्दील कर देती है, फिर नई पार्टी को ट्राई करती है। लेकिन पीटीआई पहली जमात थी पाकिस्तान के अंदर कि जिसने पहले एक गवर्नमेंट बनाई और वो जैसे तैसे भी परवेज खटक साहब उसके चीफ मिनिस्टर बने और जैसे तैसे वो खैबर पख्तूनख्वा को चलाते रहे। वहाँ पे उन्होंने गवर्नेंस बेहतर की, वहाँ पे उन्होंने पुलिस का सिस्टम बेहतर किया, वहाँ पे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया, वहाँ पे उन्होंने सेहत की इंडस्ट्री को डेवलप किया। तो बहुत ऐसे उन्होंने काम किए जिसमें हम सुनामी ट्रीज़ को भी शामिल कर सकते हैं। बहुत से उन्होंने ऐसे काम किए कि जिसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब ने फिर वफाक में गवर्नमेंट बनाई थी और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में उन्हें अवाम ने दूसरा मौका दिया था। अब वही परवेज खटक साहब जो हैं वो इमरान खान साहब का साथ छोड़ गए और उनका जो एक बयान है कि पिछले दिनों उन्होंने एक टेलीविज़न को बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो मुझे शो काज जारी हुआ है पार्टी की तरफ से, मैं कोई सरकारी मुलाजम नहीं हूँ कि शो काज का जवाब दूँ। तो उसमें मुझे लगता है कि वो बड़े हर्ट हैं कि उन्हें शो काज जारी क्यों किया गया और ये शो काज किसने जारी किया था। ये जो नए सेक्रेटरी बने हैं पार्टी के उमर अयूब साहब, उन्होंने ही किया था। और परवेज खटक साहब जो हैं उमर अयूब साहब को सियासतदान नहीं मानते। और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि 9 मई और 10 मई के जो वाक़यात हैं ये चेयरमैन के चंद लोगों के साथ जो मुशावरत थी उसका ये नतीजा है। और उसमें उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान साहब को हमेशा मुस्बत सियासत और मुस्बत सोच का दर्स दिया था, मगर इनकी सोच और एजेंडा कुछ और था। ये जो बयान है दोनों कुछ चीज़ें अपने मुंह से बोल रहे हैं। पहली चीज़ वो ये है कि जो शो कास्ट जारी किया गया था, नोटिस दिया गया था परवेज खटक साहब को, परवेज खटक साहब उसको नहीं मानते। लिहाजा अब पीटीआई में परवेज खटक साहब के जो स्पेस थी वो ख़त्म हो गई। अब वो ना ही पीटीआई में जाना चाहते हैं और ना ही पीटीआई परवेज खटक साहब को अब कबूल करने के लिए तैयार है। अब ये सवाल है कि शोकास नोटिस जारी क्यों किया गया था। उसकी मेन वजह ये थी कि परवेज खटक साहब ने 9 मई और 10 मई के बाद खैबर पख्तूनख्वा के जो एमएनएस हैं और सेनेटर्स हैं और फिर एमपीएस हैं, उन सबको ये दावत दी थी कि हम एक नई पार्टी बना लेते हैं और हम पीटीआई से अलग हो जाते हैं। और वो लोग बाकायदा इसके लिए एग्री कर गए थे। और ये खबर जब इमरान खान साहब तक पहुंची तो उन्होंने उमर अयूब साहब से कह के परवेज खटक साहब को नोटिस जारी करवा दिया। और परवेज खटक साहब ज़ाहिर इस नोटिस का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो जब ये जवाब देने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इसका एक ही मतलब बनता है कि परवेज खटक साहब अब इस पार्टी को पार्टी नहीं समझते या अपने आप को उस पार्टी में फिटन नहीं समझते। लिहाजा इन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो पार्टी का हिस्सा नहीं है। और जो दूसरा जो उनका बयान है कि चेयरमैन के चंद लोगों ने मशावरत करके इमरान खान साहब को इस लेवल पे पहुंचाया, तो अब वो ये कह रहे हैं कि चंद लोग हैं जो इमरान खान साहब के साथ हैं जिनके साथ वो मशवरा करते थे, वो हमारे साथ मशवरा नहीं करते थे। अब अगर आप असद उमर साहब को देख लें, शाह महमूद कुरैशी साहब को देख लें, परवेज खटक साहब को देख लें, फिर साथ साथ आप आमर कियानी साहब को देख लें और वो सारे लोग जो उस वक्त इमरान खान साहब के साथ थे, उन सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को अलग कर लिया और ये अंदिया दिया है, ये इंप्रेशन दिया है कि हमारा 9 मई और 10 मई के वाक़यात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। और इमरान खान साहब के कुछ और लोग थे जो इन्हें मशवरा देते थे, जो कुछ और साथी थे जो इमरान खान साहब को इस लेवल पर लेकर आए। तो अब उनमें परवेज खटक साहब भी शामिल हो चुके हैं और परवेज खटक साहब ज़ाहिर है ये कह रहे हैं कि ये कुछ और लोगों से मशावरत करते थे और जिस वजह से ये 9 मई और 10 मई के वाक़यात हुए। और इनका ये भी कहना था कि मैंने हमेशा ये मशवरा देता था कि आप मस्बत सियासत करें और मस्बत सोच की पैरवी करें
आप इस किस्म के एजेंडे लेके आगे ना बढ़ें, ये पाकिस्तान के लिए और आपके लिए ख़तरनाक है। लेकिन इमरान खान साहब की सोच और एजेंडा कुछ और ही था। तो ये जो बयान है ये साबित कर रहा है कि परवेज़ खट्टक साहब बेसिकली इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हैं। और अगर ये वादा माफ़ गवाह नहीं भी बनते तब भी ये बयान परवेज़ खट्टक साहब का काफ़ी है इमरान खान साहब को सज़ा देने के लिए। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब के वो कौन से साथी थे जो उन्हें इस नहज पर लेके गए। तो ज़ाहिर है वो पॉलिटिकल साथी तो हो नहीं सकते, वो नॉन पॉलिटिकल साथी थे, क्योंकि सारे पॉलिटिशियन जो है वो इनसे ये बयान दे के अलग हो चुके हैं कि हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं था, ना हमसे मशवरा किया गया, ना हमसे पूछा गया, और अगर जब पूछा जाता था तो हम हमेशा दूसरी राय देते थे कि लेकिन इमरान खान साहब हमारी उस राय को कोई अहमियत नहीं देते थे। तो इसका ये मतलब हुआ कि वो जो लोग हैं वो ज़ाहिर है फिर इमरान खान साहब की फैमिली के लोग ही हो सकते हैं। तो बार बार जो पार्टी की तरफ से कहा जाता है, लोगों की तरफ से कहा जाता है, तो उससे इम्प्रेशन यही आता है कि इमरान खान साहब शायद अपनी बेगम साहिबा के साथ मशवरा करते थे, और जो कुछ हुआ ये बेगम साहिबा के मशवरों का नतीजा है। या फिर उनके जो वो साथी जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नहीं है, जो नॉन इलेक्टेड थे और इमरान खान साहब उनके अंदर फंसे हुए थे और वो उनको मशवरे देते थे। या फिर वो तीसरे वो लोग हैं जिनका ताल्लुक अफवाज पाकिस्तान के साथ है और वो रिटायर हो चुके हैं और वो इमरान खान साहब के बहुत करीब थे और वो इमरान खान साहब के मशीर हो गए। या फिर वो जजेस इसमें शामिल हो सकते हैं कि जिनके साथ इमरान खान साहब मशवरा करते थे और वो ये कहते थे कि आप ये कर लें, आपको अदालत से रिलीफ मिल जाएगा। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये जो सारे लोग जो पार्टी छोड़ रहे हैं, ये जो निशानदेही कर रहे हैं, उस निशानदेही में 4 किस्म के लोग सामने आते हैं। एक वो लोग सामने आते हैं जो इनकी फैमिली के हैं, और फैमिली के ज़ाहिर 3-4 ही लोग हैं जिनके साथ इमरान खान साहब अपनी बेगम समेत बेशुमार बेतहाशा मशवरे करते थे, और बेगम के वो ज़ाहिर बेगम को मुर्शिद भी समझते थे और मुर्शिद का हुक्म वो मानना अपने ऊपर फ़र्ज समझते थे। और दूसरे वो लोग हैं जो इनके क्लोज सर्कल में थे और वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, और वो नॉन इलेक्टेड लोग हैं जिसमें जुल्फ़ी बुखारी साहब शामिल हैं, जिसमें आप शहबाज गिल साहब को शामिल कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ और लोग हैं जो बिज़नेसमैन हैं लेकिन उनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, पाकिस्तान से बाहर बैठते हैं। तो वो लोग जो हैं, या जो फ़ॉरेन डिप्लोमेट्स हैं जिनके साथ इमरान खान साहब का रिलेशन था, या लॉबिंग फर्म्स हैं जो इमरान खान साहब को मशवरा देती थी, तो दूसरे वो लोग हो सकते हैं जिनका पाकिस्तान के साथ इस वक्त कोई ताल्लुक नहीं, वो इमरान खान साहब को इस लेवल पर लेकर आए। और तीसरे लोग वो हैं जो पहले अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा होते थे और उन्होंने इमरान खान साहब के दौर में बहुत अच्छा सर्व किया इमरान खान साहब को, और उसके बाद वो इनके मशीर भी रहे और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने मशवरे दिए, और बाकायदा उनकी रिकॉर्डिंग्स भी सामने आई कि जिसमें वो इमरान खान साहब को ये मशवरा दे रहे हैं कि आप ये करें, ये ना करें, इस तरह बात करें, इस तरह चलें। तो वो लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और चौथा वो लोग हैं जिनका अदलिया के साथ ताल्लुक़ था, जिसमें साकिब निसार साहब शामिल हैं, जिसमें जवाद एस ख्वाजा साहब शामिल हैं, और जिसके अंदर चौधरी एतजाज़ अहसन शामिल हैं, जिसके अंदर लतीफ़ खोसा साहब शामिल हैं, और फिर इसके अलावा वो जजेस शामिल हैं जो इस वक्त सर्विंग हैं, लेकिन उनकी फैमिली के कुछ लोग जो हैं पीटीआई के साथ मुंसलिक हैं, और उनकी टेप्स, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी बाहर आ चुकी हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि सब लोग जो जिस तरफ निशानदेही कर रहे हैं उसमें ये 4 किस्म के लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं जो इमरान खान साहब के आखिर में मशीर थे, और उन मशीरों की बुनियाद पे इमरान खान साहब एक ऐसी बंद गली में दाखिल हुए कि जिसका अब सिरा नज़र नहीं आ रहा। तो अब सवाल यही है कि अगर परवेज़ खट्टक साहब वादा माफ़ गवाह बन जाते हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो क्या इमरान खान साहब बच सकेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि फिर इमरान खान साहब बच सकेंगे, क्योंकि परवेज़ खट्टक एक पुराना सियासी ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है। इनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और ये आखिरी वक्त तक इमरान खान साहब के लिए जनरल बाजवा के साथ डील करते रहे। इन्होंने जब गवर्नमेंट जा रही थी तो 3 मरतबा जनरल बाजवा के साथ मिल के इमरान खान साहब के लिए रिलीफ की कोशिश की थी। परवेज़ खट्टक साहब की वजह से जनरल बाजवा और DJISI दोनों ने PDM के लोगों को इस्लामाबाद के अंदर बिठा के 4.5 घंटे उनको कायल करने की कोशिश की थी कि आप अदम एतमाद वापस ले लें, और ये परवेज़ खट्टक साहब की वजह से, क्योंकि परवेज़ खट्टक साहब ने जनरल बाजवा साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप अब इस वक्त हमें कोई सेफ़ एग्ज़िट दें। तो उसके बाद दूसरी मरतबा परवेज़ खट्टक साहब ही ये ऑफ़र लेके इमरान खान साहब की तरफ से जनरल बाजवा साहब के पास गए थे कि हम आपको ताहयात एक्सटेंशन देते हैं, आप हमारी गवर्नमेंट को बचा लें। और उसके बाद भी जब इमरान खान साहब और जनरल बाजवा साहब के साथ डील हो रही थी तो उसमें परवेज़ खट्टक साहब का बड़ा अमल दखल था, बल्कि इमरान खान साहब की तरफ से ये ऑफ़र आई थी कि जनरल बाजवा साहब परवेज़ खट्टक साहब के घर इमरान खान साहब के साथ मिलने, जिस पे ज़ाहिर जनरल बाजवा साहब राज़ी नहीं हुए थे, और उसके बाद फिर ईवान सदर सेलेक्ट किया गया था, और फिर अगस्त में और सितंबर में ईवान सदर के अंदर मुलाकात हुई थी। तो परवेज़ खट्टक साहब जो हैं उस लेवल पे इमरान खान साहब की मदद करते रहे। फिर जब
खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट तोड़ने का वक्त आया और पंजाब की गवर्नमेंट तोड़ने का वक्त आया, तो उस वक्त भी परवेज़ खटक साहब की तरफ से परवेज़ खटक साहब मैसेज लेके जाते थे फ़ौज की तरफ से और कायल करने की कोशिश करते थे कि इमरान खान साहब को कि आप ये काम ना करें। लिहाजा आखिरी वक्त तक 9 मई तक परवेज़ खटक साहब ने बहुत काम किया और इमरान खान साहब और फ़ौज के दरमियान वो ब्रिज बनने की कोशिश करते रहे। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब इमरान खान साहब ने ये महसूस किया कि परवेज़ खटक साहब मेरे ज़्यादा वफ़ादार नहीं है, ये किसी और के ज़्यादा वफ़ादार है, और ये वो वक्त था जब 18 मार्च को इमरान खान साहब यहाँ इस्लामाबाद में आए थे और जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर वहाँ पे एक हल्ला बोला गया था, आपको याद होगा। और उस वक्त इमरान खान साहब इस गलतफहमी का शिकार हो गए थे कि मुझे क्योंकि यहाँ पे कत्ल करने की साजिश की गई थी, और इस साजिश के ज़िम्मेदार परवेज़ खटक साहब और सदर आरफ अलवी साहब। और उसकी वजह ये थी कि सदर आरफ अलवी और परवेज़ खटक साहब ने उन्हें कायल किया था कि आप इस्लामाबाद में अदालत के अंदर हाज़िरी ज़रूर दें, और अगर आप हाज़िरी नहीं देंगे तो फिर आपको एक तरफ़ा सज़ा मिल जाएगी जो पार्टी के लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन जब इमरान खान साहब जुडिशल कम्प्लेक्स के करीब पहुँचे तो उन्हें टेलीफ़ोन आया और टेलीफ़ोन में उन्हें यह बताया गया कि आपको जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर मारने का पूरा प्रोग्राम बना दिया गया, और बाद में वो कॉल भी फ़िक्टिशियस साबित हुई। तो उस वक्त इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि अगर ये कोई साजिश थी तो इसमें आरफ अलवी और परवेज़ खटक साहब शामिल थे, लिहाजा उसके बाद इनके ताल्लुकात परवेज़ खटक साहब के साथ बहुत अच्छे नहीं रहे। बहरहाल 9 मई और 10 मई का वाक़या हुआ, उसके बाद परवेज़ खटक साहब ने अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन अब ज़ाहिर है परवेज़ खटक साहब अपनी नई पार्टी बना रहे हैं और वह खुल के बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने क्या किया था। अब अगला सवाल ये है कि अगर ये वादा माफ़ गवाह बन जाते हैं तो इमरान खान साहब का क्या फ्यूचर होगा? फिर मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का फ्यूचर खासा मखदूश हो जाएगा, क्योंकि ये पहली बड़ी गवाही होगी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और ये वो गवाही होगी जो इमरान खान साहब के साथ पिछले 15 साल से ज़िंदगी गुजार रही है। तो ये इमरान खान साहब के इन और आउट दोनों से वाकिफ़ हैं अच्छी तरह, तो ज़ाहिर है इसका नुकसान फिर इमरान खान साहब को ठीक ठाक होगा। अब सवाल ये कि क्या परवेज़ खटक साहब पार्टी बना रहे हैं? जी हाँ, परवेज़ खटक साहब एक अलग पार्टी बना रहे हैं और उस पार्टी के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के जो पीटीआई के पुराने एमपीएस हैं और एमएनएज और सेनेटर्स हैं, उन सबको परवेज़ खटक साहब इकट्ठा कर रहे हैं, और ये जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर मेरा ख्याल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर परवेज़ खटक साहब को एक और चीफ मिनिस्ट्री मिल जाएगी, क्योंकि इनका असर रसूख वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अब सवाल ये है कि असद कैसर साहब क्या इन्हें ज्वाइन करेंगे? असद कैसर साहब इस वक्त कन्फ्यूज़ हैं, वो कभी इमरान खान साहब की तरफ चले जाते हैं, कभी वो परवेज़ खटक साहब की तरफ चले जाते हैं, लेकिन अब इमरान खान साहब असद कैसर साहब पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी तरफ से इन्हें फ़ारिग कर चुके हैं। तो अब असद कैसर साहब ने यह फ़ैसला करना है कि उन्होंने इस पार्टी के साथ लटके रहना है या फिर उन्होंने परवेज़ खटक के साथ चलना है, और मेरी ज़ाती इतलात ये है कि असद कैसर साहब अनकरीब परवेज़ खटक साहब के साथ शामिल हो जाएंगे।